Hello everyone, welcome back to my YouTube चैनल प्रैक्टिकल क्लब। आज के इस वीडियो में हम लोग लेसन प्लान नंबर 9 जिसमें टॉपिक है सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले आप लोग लेसन प्लान बनाते समय एंट्रीज लिखेंगे। एंट्रीज में उस स्कूल का नेम लिखेंगे जिस स्कूल में आप लोग अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के दौरान गए थे। तो इस स्कूल का नेम लिखेंगे। डेट, जिस डेट पे आपने सोर्स ऑफ एनर्जी टॉपिक को पढ़ाया था उस दिन का डेट लिखेंगे। क्लास 8 पीरियड 4th में मैंने पढ़ाया था। ड्यूरेशन 35 मिनट लगा था। सब्जेक्ट साइंस, सब सब्जेक्ट फिजिक्स, टॉपिक सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट होगा जनरल एम्स। जनरल एम्स में फर्स्ट पॉइंट होगा टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट्स। सेकेंड, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड। थर्ड, टू डेवलप साइंटिफिक स्किल एंड एक्सप्लोरिंग एबिलिटी। फोर्थ, टू lay foundation for acquisition of knowledge for higher classes। जनरल एम साइंस सब्जेक्ट से जो जो बच्चों को नॉलेज मिलता है, साइंस पढ़ने के बाद बच्चे जो जो ज्ञान हासिल कर सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड होता है। और स्पेसिफिक एम्स होता है इस टॉपिक से पढ़ने के बाद बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या नॉलेज प्राप्त किया है बच्चा, उससे रिलेटेड होता है स्पेसिफिक एम्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा स्टूडेंट विल बी एबल टू रिमेम्बर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सेकेंड, students will be able to use the knowledge related to sources of energy in higher studies। थर्ड पॉइंट होगा students will be able to get information about sources of energy। फोर्थ पॉइंट होगा students will be able to take interest in the functions of source of energy। नेक्स्ट पॉइंट होगा टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में आप चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर एंड चार्ट मेड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में सोर्स ऑफ एनर्जी टॉपिक पढ़ने से पहले बच्चों के अंदर क्या प्रीवियस नॉलेज है वो चेक करना होता है। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि बच्चों के अंदर क्या प्रीवियस नॉलेज है। तो इसमें बच्चों को पता होना चाहिए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का रूपांतरण बच्चों को पता होना चाहिए, एनर्जी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे आप स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट ही अगर आपका अच्छा बन गया तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से अगर बन गया आपका तो 100% आपका लेसन प्लान अच्छे से बनता है। तो इसमें आप थर्ड कॉलम बनाएंगे। पहले में आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डिवाइस डू यू यूज फॉर लाइट। स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे वी यूज बल्ब और ट्यूब लाइट फॉर लाइट। सेकेंड, व्हाट एनर्जी इज यूज्ड बाय द बल्ब। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड बाय द बल्ब। थर्ड, what energy is electrical energy converted into the bulb। स्टूडेंट आंसर देंगे लाइट एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू बाय द बल्ब। फोर्थ क्वेश्चन टीचर ट्रेनिंग आस्क करेंगे स्टूडेंट से विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। स्टूडेंट आंसर करेंगे सन इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। फिफ्थ क्वेश्चन पूछेंगे टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट से व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ जाएंगे। देखिए मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट बनाते समय 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दे रही हूँ। पहला कि इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा जिग-जैग फॉर्मेट में बनता है। सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान ये देना है कि इंट्रोडक्शन पार्ट बनाते समय मिनिमम 3 क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं आप स्टूडेंट के सामने। और थर्ड पॉइंट का ये ध्यान देना है कि आप मैक्सिमम 5 क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। भले 50 क्वेश्चन के बाद प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में बच्चे आ जाएं। और क्वेश्चन किस बेसिस पे पूछेंगे बच्चों के,
बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे पूछेंगे। तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चे प्रॉब्लमेटिक में आ चुके हैं, तो अब टीचर ट्रेनिंग अपने टॉपिक को अनाउंस करेंगे कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद आप टीचिंग लर्निंग सिचुएशन बनाएंगे कॉलम। इसमें टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में फिफ्थ कॉलम बनाएंगे। टीचिंग मेथड अलग से लिखना होगा तो सिक्स्थ कॉलम होगा। पहले सीरियल नंबर, यहाँ पे टीचिंग पॉइंट एंड टीचिंग मेथड मैंने एक साथ ही लिखा है, तो यहाँ पे स्लैश करके टीचिंग मेथड इन्वॉल्व कर लीजिएगा। टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सप्लेनेशन। तो अब टीचर ट्रेनिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सेकेंड, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिसन केयरफुली होगा। यहाँ पे बोर्ड पे आप लिखेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी, टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इसमें फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी को आप डिफाइन करेंगे। Renewable source of energy are available plentiful in nature and are sustainable. These sources of energy can be naturally replenished and are safe for the environment. Renewable energy क्या होता है? रिप्लेनिश्ड हो सकता है और यह क्या होता है? सेफ होता है एनवायरमेंट के लिए। बच्चों को आप बताएंगे और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की इमेजेस आप बता देंगे। हाइड्रो पावर एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, वाइंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। और आप ये कौन सा मेथड होगा? आप पीएलएम से दिखा रहे हैं तो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। एग्जाम्पल आप रिन्यूएबल एनर्जी को बताएंगे आप स्टूडेंट को। सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वाइंड एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो पावर एंड टाइडल एनर्जी। यहाँ पे इमेज आप देख लीजिए, एक बार अच्छे से बना लीजिएगा आप अपने लेसन प्लान फाइल में। इसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे। Different source of energy were divided into how many parts? Student आंसर देंगे sources of energy were divided into two parts, that is renewable source of energy and non-renewable source of energy. और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कौन सा मेथड होगा? क्वेश्चनायर मेथड होगा। यहाँ पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, टीएलएम से ड्रॉप किया है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड, वैसे भी मैंने पहले बता दिया है, लेकिन अब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। अब इससे टीएलएम से पेज ड्रॉप किया है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा इसको। सेकेंड, अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को डिफाइन करेंगे। नॉन रिन्यूएबल सोर्स इज ए नेचुरल सोर्स that is found in underneath the earth. These types of energy resources do not replenish at the same speed at which it is used. They take millions of years to replenish. The main example of non-renewable sources are coal, oil, and natural gas. और कौन सा मेथड होगा? लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी देखिए, फॉसिल फ्यूल ऑयल, कोल, न्यूक्लियर, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी एंड हाइड्रोकार्बन गैस लिक्विड्स। नेक्स्ट, इसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे स्टूडेंट से, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? स्टूडेंट आंसर करेंगे, द एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कोल, आयल, नेचुरल गैस, etc. इसके बाद आप रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन पूछेंगे। रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन में आप फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ मेनी टाइम्स does non-renewable energy takes for replenish? Second question पूछेंगे, what type of energy source is solar energy? Recapitulation question basically इसलिए पूछा जाता है कि बच्चों को होल लेसन प्लान आपने
35 पीरियड के जैसे आप लेसन प्लान आज 35 पीरियड का लेक्चर दे रहे हैं तो उस 35 पीरियड के दौरान बच्चों को जितना आपने समझाया है, बच्चों को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है होल होल एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो आपको फीडबैक मिलता है कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे चल रही है। अगर निगेटिव फीडबैक मिल रहा है तो आप इम्प्रूवमेंट करेंगे, जहाँ जहाँ भी फॉल्ट है तो वहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसलिए रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चों के अंदर कितना ज्ञान का प्रवेश हुआ, आप समझाए, बच्चे कितना समझे, इसका भी फीडबैक मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा ब्लैक बोर्ड समरी। ब्लैक बोर्ड समरी में वही एंट्रीज लिखेंगे आप, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन, टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा एंड इन्वर्टेड कामा में सोर्स ऑफ एनर्जी। ब्लैक बोर्ड वर्क में मैक्सिमम जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखा जाता है। तो इसमें रिन्यूएबल जो आप पढ़ाए थे, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस इटीसी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क में स्टूडेंट को देंगे, डिफाइन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विथ एग्जांपल। सेकंड, डिफाइन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विथ एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट होगा आप अपने सुपरवाइजर सिग्नेचर यहाँ पे करवाएंगे और टीचर ट्रेनिंग सिग्नेचर, यानी कि यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। इस प्रकार लेसन प्लान नंबर 9 एंड हुआ। अगर आपको यह वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस लेसन प्लान के और वीडियो को आप मिस न कर पाए, इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।